रिया और सनी की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। दोनों देर रात तक चैटिंग किया करते थे। धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे। रिया औरों से अलग थी। उसे किसी अजनबी से कोई मतलब नहीं होता था। वो अपने पापा और सनी के सिवा और किसी से बात नहीं करती थी। रिया की अपने मम्मी से नहीं बनती थी। वह अक्सर रिया को डांटती रहती थी, इसलिए रिया को अकेले ही रहना पसंद था। उसका नेचर ही सबसे अलग था। सनी को भी ऐसी लड़की चाहिए थी जो सिंपल हो। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे, लेकिन कभी कभी दोनों की लड़ाई भी हो जाती थी। रिया जब कोई गलती करती तो सनी उसे डांट देता। रिया चुप हो जाती और रोने लगती। फिर सनी सब कुछ भूल कर उसे मनाता था। सनी रिया की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। रिया जब भी रोती थी, सनी उसे बड़े प्यार से मनाता था। वह रिया से हमेशा एक ही बात पूछा करता था कि अगर मेरी वजह से कभी तुम्हारी आंखों में आंसू आए और दुख पहुँचे और तुम्हें कभी मुझसे दूर जाना हो, मुझसे दूर जाने से अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम चली जाना मुझे छोड़ के। तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। और तब रिया कहती थी, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, तुमसे ही बातें करनी है, तुम्हारे साथ ही जीना और मरना है, तुमसे कभी दूर नहीं जाना। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। लगभग 3 साल बीत गया और वक्त के साथ साथ रिया भी बदलने लगी थी। जो काम वो कभी नहीं करती थी वह करने लगी थी। औरों से हंस हंस कर बातें करना, सीधा झूठ बोलना, तुरंत बातें छुपाना। सनी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। सनी कहता था, कभी मुझसे झूठ मत बोलना। जब कोई झूठ बोलता है तो बहुत दुख होता है, धोखे जैसा लगता है, तो तुम कभी मुझसे झूठ मत बोलना। लेकिन रिया अब चेंज हो रही थी। उसे परवाह नहीं थी कि सनी को बुरा लगता है या गलत। रिया जब किसी अनजान लड़के से बात करती, सनी के पूछने पर रिया अक्सर झूठ बोल देती। वो रिया से बहुत प्यार करता था। वह उसे खोना नहीं चाहता था। सनी को डर था कि कोई उससे उस लड़की को हमसे छीन न ले। सनी के लिए रिया से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं था। वह रिया के साथ पूरी जिंदगी रहना चाहता था, लेकिन रिया के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो रिया बदल रही थी, सनी से ज़्यादा दूसरों से बात करने लगी थी। इस बात को लेकर उन दोनों में बहुत लड़ाई भी होने लगी। रिया के मम्मी पापा भाई बहन को भी यह बात पता चल गई। रिया की मम्मी ने रिया को बहुत पीटा और कमरे में बंद कर दिया। अब रिया का फ़ोन भी आना कम हो गया। सनी अब उसके फ़ोन का इंतज़ार करता रहता था। सनी उसे फ़ोन भी नहीं कर सकता था क्योंकि रिया के पास कोई फ़ोन नहीं था। वो अपनी मम्मी के फ़ोन से बात करते थे। सनी डर रहा था कि कहीं रिया उसे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी। 3-4 महीने और बीत गए। अचानक रिया का फ़ोन आना बंद हो गया। अब सनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। कैसे पता लगाए। ना चाहते हुए भी एक दिन सनी ने रिया को फ़ोन किया तो रिया के पापा ने फ़ोन उठाया और उसने रिया के बारे में पूछा, कैसी है वो, ठीक तो है ना। और फिर रिया के बारे में सब कुछ बताया। और फिर सनी ने कहा, आप हमारी शादी करवा दो, मैं उसे बहुत खुश रखूँगा, कभी दुख नहीं पहुँचाऊँगा। तब रिया के पापा ने कहा, ये शादी नहीं हो सकती। उन्होंने मना कर दिया और फ़ोन रख दिया। सनी अब कुछ नहीं कर सकता था। सनी को यह बात पता थी कि एक दिन ऐसा ही होगा, इसलिए वह अक्सर रिया से पूछता था, अगर हमारे घर वाले हमारी शादी से मना कर देते हैं तो तुम क्या करोगी। तो रिया कहती थी,
मैं अपने घर वालों को मना लूँगी और अगर वो फिर भी नहीं माने तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँगी, फिर कहीं नहीं जाऊँगी। फिर सनी कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, हम दोनों मिलकर घर वालों को मना लेंगे। लेकिन अब तो रिया के पापा ने मना कर दिया था। रिया सनी को अब बहुत कम फ़ोन किया करती थी और फिर एक दिन रिया ने फ़ोन किया और सनी से कहा, तुम मुझे हमेशा खुश देखना चाहते थे ना? तुम हमेशा कहते थे कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। सनी ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, लेकिन तुम आज ये क्यों पूछ रही हो? तो रिया ने कहा, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ दो। सनी ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन रिया नहीं मानती है। सनी रोते हुए कहता है, ठीक है जा रही हो तो अपना ख्याल रखना, खुश रहना, लेकिन मुझे छोड़कर जाने की वजह तो बताते जाओ। कम से कम ये तो पता रहेगा कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। रिया कहती है, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। सनी इससे पहले कुछ कहता, रिया ने फ़ोन काट दिया। सनी परेशान था, रो रहा था, मानो जैसे उसकी जान निकल गई हो। वो अब अपना सब कुछ खो चुका हो, उसे ऐसा महसूस हो रहा था। रिया को रोकना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। तभी सनी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, खाना पीना भी भूल गया। अब वो किसी से बात भी नहीं करता और कहीं नहीं जाता, मानो जैसे जिंदा लाश बन गया हो। सनी को धीरे धीरे बुरी आदत लग गई। उसे अपनी लाइफ से कोई मतलब नहीं था। सोचता था, जो लड़की मुझसे बहुत प्यार करती थी, उसे छोड़कर क्यों चली गई है। वो इसी सोच में पल पल मर रहा था। और धीरे धीरे 2 साल और बीत गया और सनी अब कहीं जॉब करने लगा था। अचानक एक दिन पूरे 2 साल बाद रिया ने सनी को फ़ोन किया। सनी उसका फ़ोन नंबर देखकर चौंक गया। सनी ने फ़ोन उठाया और उससे पहले सनी कुछ कह पाता, रिया रोने लगी। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ये कहानी आगे भी जारी रहेगी। दूसरा पार्ट सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।